बंगाल के राज्यपाल ने हिंसा पर सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। सीधे कहा कि लोकतंत्र पर चोट बर्दाश्त नहीं। What has happened? Deplorable, unfortunate. That does not bring credit to anyone down the line. Trying to throttle democracy and derail by the forces or advocates of mobocracy cannot be tolerated to have their way in a democratic society. Force and intimidation cannot be entertained in a civilized society. What is happening around in these days, in these two particular incidents, is nothing beyond criminality. Criminals and hooligans will be shown their place. They will soon realize they are playing with fire. The state is determined to root out this culture of intimidation and violence from the political scenario. All efforts will be made to see that law and order is established decisively. The constitution and the rule of law will be upheld. Raj Bhavan is watching and monitoring on a real-time basis. All stakeholders in the process who are expected to maintain law and order are now joining hands. There will be a concerted effort to root out this policy of politics of intimidation. Force has no place. Violence has no place in politics. As constitutional colleagues, there is interaction between the two of us. In a situation like this, what is important is to take action. This is not the time for evaluation. So the contents of what was discussed between the governor and the chief minister cannot be given in the public domain right now. The special cell is meant to be the eyes and ears of the governor. That is a cell which is constitutional within the Raj Bhavan, so that real-time monitoring is possible. And because of their efforts, now there is close communication between the government and the Raj Bhavan. At each stage, the developments are monitored, corrective action is taken, instructions are given. अनुपम मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। अनुपम, जरा बताइए कि वहां पर स्थिति कैसी बनी हुई है, किन हालातों में इस वक्त बंगाल है? जी देखिए, इस वक्त मैं हुगली में हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ पुलिस की तैनाती यहाँ पर की गई है, कॉम्बैट फोर्स भी यहाँ पर मौजूद है और जो ट्रैफिक है इस वक्त नॉर्मल कर दिया गया है। कल रात को जो हालात बने थे, आज सुबह से हालात काफ़ी बेहतर हैं। नए सिरे से हिंसा की कोई भी खबर अभी तक हुगली के रिसवा में जहाँ पर ये घटना कल रात हुई थी, वहाँ अभी तक कोई भी हिंसा की घटना कल रात के बाद से नहीं हुई है। जो दुकान बाजार थे वो भी धीरे धीरे खुलने लगे हैं। पुलिस की कोशिश है कि किसी भी तरह हालात को नॉर्मल किया जाए। हावड़ा में जो हमने देखा था कि काफ़ी बड़ी जगह पे जो हिंसा हुई थी वो हुई थी, लेकिन हुगली में जो पैच है, जो जगह है, वो काफ़ी छोटी जगह है। मतलब हावड़ा के मुकाबले जो हिंसा हुई वो काफ़ी कम हुई है यहाँ पर, इसलिए पुलिस को यहाँ पर काबू करने में आसानी भी हुई और जो हालात हैं उसको रेस्टोर करने में भी काफ़ी मदद मिल रही है, क्योंकि जो जगह है काफ़ी छोटी जगह है, फिर भी हर जगह जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पर पुलिस को तैनात करके रखा गया है। तो फिलहाल हालात वहां पर अभी नियंत्रण में है, लेकिन अनुपम, सियासी बयानबाजियों का दौर बहुत तेज चल रहा है। बीजेपी अब कई आरोप लगा रही है कि हमारे नेता जो हैं वो भी सुरक्षित नहीं है और हमने बंगाल में ये ट्रेंड देखा है कि जैसे कोई हिंसा होती है या हालात बिगड़ते हैं तो नेताओं के घायल होने या उनकी मौत की खबरें आनी शुरू हो जाती हैं। जी देखिए, कल की घटना में बीजेपी के एक विधायक वो घायल हुए थे और कई लोग और भी घायल हुए, पुलिस भी घायल हुए। देखिए, जहां हिंसा होगी वहां पर लोग घायल होंगे और ये पिछले कई दिनों से ही हम देख रहे हैं। खासतौर पर बंगाल में रामनवमी के बाद से ये तीसरी या चौथी इस तरह की घटना है जहां पर दो समुदायों में झड़प हुई है और राजनीतिक तापमान बेहद बढ़ गया है। दोनों ही ओर से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। टीएमसी की ओर से खास तौर पर बीजेपी पर हमला किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस पूरी हिंसा के लिए बीजेपी जिम्मेदार है। वहीं बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि टीएमसी खासतौर पर जब रामनवमी के दौरान ममता बनर्जी धरने पर बैठी हुई थी, कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर, ऐसा बीजेपी लगातार कह रही है और इस वजह से ये हुआ है, जबकि उनको कानून व्यवस्था देखनी चाहिए। तो पंचायत चुनाव सामने हैं, लोकसभा चुनाव सामने आने वाला है। ऐसे में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ेगी और ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी बढ़ती रहेगी। बिल्कुल अनुपम, अगर मुमकिन हो तो एक बार फिर से जरा तस्वीरें दिखाइए, वहां पर हालात कैसे हैं? इंटरनेट बहाल कर दिया गया या अभी किन किन इलाकों में धारा 144 लागू की गई है या हटा ली गई है, इस बाबत क्या अपडेट?
जी देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ पीछे पुलिस की तैनाती जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर की गई है। इंटरनेट सस्पेंडेड है, लेकिन जिस जगह पर घटना हुई है वहीं पर इंटरनेट सस्पेंड किया गया है। थोड़ी दूर पर यहाँ पर हम लोगों को इंटरनेट मिल रहा है, इसलिए हम आपको ये लाइव कवरेज दिखा पा रहे हैं। यहाँ पर एक संवेदनशील इलाका है, इस जगह पर पुलिस पोस्टिंग की गई है। जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो सुचारू कर दिया गया है और पुलिस जो है ट्रैफिक नियंत्रित भी कर रही है। जो पब्लिक बसें होती हैं वो चलनी शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि कल रात जिस तरह के हालात बने थे, यहाँ पर ये पूरा रास्ता बंद हो गया था, ट्रैफिक बंद हो गया था, दुकान बाजार सब बंद हो चुके थे। लेकिन अब धीरे धीरे कई दुकानें खुलनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि पुलिस की पोस्टिंग लगातार इस पूरे जो सेक्टर है यहाँ पर हो रही है और लगातार पुलिस की ओर से गश्त भी लगाई जा रही है। ऐसे में लोगों में कॉन्फिडेंस जो का अभाव हो गया था उसको वापस लाने में मदद मिलती है, तो वही काम फिलहाल पुलिस यहाँ पर कर रही है। देखिए, पुलिस की गाड़ियाँ लगातार यहाँ पर मूवमेंट कर रही हैं और अपनी मौजूदगी का एहसास दिखाकर लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की चेष्टा प्रचेष्टा कर रही है।